अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है HTML5। और इसमें कुछ अब ऐसा टैग हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका अगर नॉर्मल HTML में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कुछ कुछ खास काम में यूज होता है। जैसे पहला टैग कौन सा है? मेटा। द मेटा टैग इज एन HTML टैग दैट प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट अ वेब पेज। मेटा डेटा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। जैसे तुम यहां पे एडमिशन लिए तो तुम्हारा जो कंपलसरी इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम तुमसे लेंगे, जो तुम्हारा नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, जिसका हमको यूज पड़ सकता है आगे, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सर्टिफिकेट में जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर एड्रेस जरूरत पड़ेगा, हमको आधार नंबर जरूरत पड़ेगा, ये तुम्हारा कंपलसरी हो गया। लेकिन अब हम तुम्हारा क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ आए एडमिशन लेने के लिए, तुम्हारा बीपी नपवा रहे हैं, तो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन है ना कि कितना बीपी है, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। तुम्हारा हाइट नपवा रहे हैं, हम तो यहाँ कोई सेना की तैयारी करा नहीं रहे, पुलिस की तैयारी करा नहीं रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाइट ले रहे हैं, तुम्हारा वजन करवा रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन तुम्हारा ही है, बट वो क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ सकता है हमको कोई काम के लिए, तो हम रख लिए। ठीक है, तो वो एडिशनल, कोई भी चीज का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। तो जब HTML पेज बनाते हैं तो वहां पे भी आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है पेज के बारे में। पेज के बारे में वो किस लिए देना पड़ता है? द मेटा डेटा कौन यूज करेगा? हम बोले कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो द मेटा डेटा इज यूज्ड बाय सर्च इंजिन्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द पेज एंड बाय ब्राउजर टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द पेज। तो देखो, ये हमारे काम का चीज नहीं, ये किसके काम का चीज होगा? एक होगा सर्च इंजन। जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट बना के डाल दिए तो गूगल में मान लो हम जिस चीज से रिलेटेड वेबसाइट बनाए हैं, अगर मान लो कोई सर्च करता है कि कंप्यूटर कोडिंग क्लासेज इन धनबाद, तो मेरा वेबसाइट गूगल को पता चल जाना चाहिए। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो वेबसाइट है उसमें कोडिंग से रिलेटेड क्लासेस दिया जाता है, उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। कोडिंग से रिलेटेड क्लासेस दिया जाता है, उसका इंफॉर्मेशन मेरे ही वेबसाइट में मिलेगा। कैसे पता चलेगा? तो मेटा डेटा से ही गूगल क्या करता है? निकालता है। मेटा डेटा में आपको बताना पड़ता है एडिशनल, जिसको SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेटा डेटा में आपको सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपका जो वेबसाइट है वो किससे से रिलेटेड है, गूगल में क्या क्या चीज खोजेंगे तो मेरा वेब पेज वहां पे आ जाना चाहिए, वो दे सकते हैं। या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है जो ब्राउजर को, आपको पेज को प्रोसेस जब करता है, जो कोड को पेज में कन्वर्ट करता है, उस समय ब्राउजर को जरूरत पड़ता है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि सर्च इंजन के लिए या ब्राउजर के लिए दे रहे हैं, उसको देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मेटा टैग का। द मेटा टैग इज प्लेस इनसाइड द हेड सेक्शन। मेटा टैग कहां लिखा जाता है? हेड पार्ट में, क्योंकि हम पहले बताया कि ये दिखेगा नहीं, ये एडिशनल चीज है। एडिशनल चीज कहां लिखते हैं? हेड में लिखते हैं। ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट एंड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज पेज डिस्क्रिप्शन। पेज का डिस्क्रिप्शन रख सकता है, कीवर्ड रख सकता है जो सर्च इंजन के लिए हो सकता है, या कैरेक्टर सेट कौन सा यूज हो रहा है, ये सब मेटा डेटा होता है। जैसे पहला क्या है? पहला मेटा डेटा हम लोग दे सकते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट। पहला तो ये दे सकते हैं हम लोग कि भाई ये जो मेटा हम दे रहे हैं वो किस क्या है? डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में कुछ हम अपने पेज के बारे में बता रहे हैं कि पेज किस लिए बना है। और यहाँ पे कंटेंट इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं? वो पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, पेज किस लिए बनाया गया है। दूसरा होता है, ये हो गया नॉर्मली किसके लिए? ये हो गया जो तुम्हारा डेवलपर है, कोडर है, उसके लिए, प्रोग्रामर के लिए होता है। कल कोई दूसरा कोई कोड खोलेगा तुम्हारा, तो उसको पता होना चाहिए कि ये पेज में किस चीज का कोड लिखा हुआ, किस चीज के लिए पेज बना हुआ। दूसरा होता है मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड। ये यूज कौन करता है? ये यूज करता है सर्च इंजन। कौन यूज करता है? सर्च इंजन। तो कीवर्ड इक्वल्स टू कंटेंट में देखो क्या लिखा हुआ? बेस्ट कोडिंग इंस्टीट्यूट, कॉमा, नंबर 1 कोडिंग इंस्टीट्यूट इन धनबाद, कॉमा, कोडिंग क्लासेज इन धनबाद, कॉमा, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। तो अब क्या होगा कि अगर इसमें से कोई भी वर्ड कोई सर्च करता है गूगल में जाके, तो ये पेज मेरा जिसके अंदर ये लिखा हुआ है वो पेज मेरा वहां पे आ जाएगा। तो गूगल यहीं से निकालेगा कि वो कौन कौन सा कीवर्ड को सर्च करते समय ये पेज को हमको दिखाना है। दूसरा होता है कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट अलग अलग होता है, UTF-8, UTF-16। अगर आपका इंग्लिश में खाली है सारा कंटेंट, UTF-8 देते हैं। आपका इंग्लिश और किस छोड़ के हिंदी में, बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, चाइनीज में, जापानीज में, अगर वो सब लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे UTF-16 यूज करना पड़ता है। प्लस ब्राउजर के लिए बताते हैं मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। अब ब्राउजर को ये बताना पड़ता है कि जब मेरा ये पेज खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेम में क्या दिया? व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब होता है जो आपका ब्राउजर का साइज होता है या ब्राउजर जो होता है उसी को व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है। कंटेंट में क्या बोल रहे हैं? कंटेंट में जो है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। तो जो कंटेंट, मान लो मेरा पेज खुला तो मोबाइल का जो ब्राउजर होता है वो पतला होता है ना, वो पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट। लंबाई में होता है ज्यादा, चौड़ाई में कम होता है। और कंप्यूटर का क्या होता है? चौड़ाई में ज्यादा होता है, लैंडस्केप होता है, और ऊंचाई में क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर हम यही बोल रहे हैं भैया कि जो तुम्हारा जब पेज खुलेगा तो जो भी ब्राउजर के अंदर खुल रहा है उसका जो व्यू पोर्ट है, उसका जो ब्राउजर का हाइट विड्थ है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना? कंटेंट को
अरेंज कर लेना है, तो उसके लिए ये देता था। ये सब ब्राउजर के लिए, लेकिन हम पहले बोले कि ये सारा का सारा जो है ये कहां लिखा जाएगा, हेड टैग में। नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर मान लो कीवर्ड नहीं दिए तो हो सकता है कि तुम्हारा सर्च इंजन जो गूगल है वो आपके पेज को ना दिखाए सर्च करने पे। अगर मान लो कि हम यहाँ पे UTF-8 UTF-16 नहीं दिए, तुम कोई अगर दूसरा लैंग्वेज का कुछ लिख रहे हो, हिंदी में कुछ लिख दिए, तो हो सकता है उसको सही से ना दिखाए। अगर हम व्यूपोर्ट नहीं दिए तो हो सकता है कि तुम्हारा अगर छोटा ब्राउजर में कोई भी चीज को खोल रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, वो कंटेंट को ब्राउजर के हिसाब से अरेंज नहीं कर पा रहा। तो ये एडिशनल टैग है, आप दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। और इसको कहां लिखना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है आपको हेड सेक्शन के अंदर। अभी दिखाएंगे तो यूज करके। दूसरा होता है लिंक टैग। क्या होता है, लिंक टैग। लिंक टैग का यूज करते हैं जब आपको, ज्यादातर हम लोग आगे इसके बाद HTML के बाद क्या पढ़ने वाला है, CSS। तो जब CSS वगैरह का कोड लिख रहे हैं आप खुद से कोई दूसरे फाइल में, या फिर बहुत सारा CSS का कोड आपको ऑनलाइन भी मिलता है। क्या मिलता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो जो CSS का फाइल, चाहे वो तुम्हारा लोकली है, लोकल कंप्यूटर पे स्टोर है, या कोई ऑनलाइन कंटेंट हम CSS का यूज कर रहे हैं, तो अपने पेज को किसी दूसरे पेज के साथ, CSS पेज के साथ लिंक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लिंक टैग का। लिंक में यहां रिलेशन बताना पड़ता है। जैसे बता दिए कि क्या है, स्टाइल शीट है। CSS के फाइल को क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट। href इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, style.css। इसका भी यूज करके भी हम दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद, ठीक है। लेकिन इसके लिए, इसको यूज करने के लिए आपको CSS आना चाहिए। CSS जब यूज करेंगे तब इसका यूज होगा, नॉर्मल HTML में कोई यूज नहीं है। इसी तरह से एक स्टाइल टैग होता है। क्या होता है, स्टाइल टैग। ये भी तुम्हारा यूज होता है CSS में ही। कहां यूज होता है, CSS में। तो CSS का कोड जो है वो तुम्हारा पेज के अंदर भी लिख सकते हैं और पेज के बाद अलग फाइल बना के भी लिख सकते हैं। तो अगर अलग फाइल बना के लिखे हैं तो वहां लिंक टैग का यूज करेंगे, और अगर तुमको पेज के अंदर ही लिखना है तो हेड सेक्शन में एक स्टाइल नाम का टैग के अंदर हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये भी दिखाएंगे जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब, अभी इसका यूज नहीं है। उसी तरह से स्क्रिप्ट टैग होता है। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है तो उसके लिए किसका यूज होता है, स्क्रिप्ट टैग का। स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हम लोग पेज के अंदर क्या लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। हम अभी यूज करके दिखाएंगे सबका, लेकिन हम पहले बता दे रहे हैं कि ये, या फिर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए भी स्क्रिप्ट टैग का यूज करता है। लेकिन फिर से बता देते हैं, स्क्रिप्ट तब यूज होगा जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, स्टाइल और तुम्हारा लिंक तब यूज होगा जब हम लोग CSS पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक एग्जांपल दिखाने के लिए हम तुम लोग को दिखाते रहे। जैसे पहले हम लोग यूज करेंगे मेटा टैग। क्या यूज करेंगे, मेटा टैग। HTML दे दिए, बेसिक स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। फिर हेड दे दिए, फिर क्या दे दिए, टाइटल। अरे यहां लिख देते हैं एडिशनल टैग्स डेमो। उसके बाद क्या बनाते हैं, बॉडी। कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे, HTML का कोड लिखेंगे तो इतना तो लिखना ही लिखना पड़ता है। यहां हेडिंग में देते हैं H1 एडिशनल टैग डेमो H1। इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी इसमें कुछ नहीं होगा, ये सिंपल सा एक पेज है जहां पे हम लोग कोई भी अभी एडिशनल टैग का यूज नहीं किया, सिर्फ इसको खोल के देख लेते हैं। खुल गया। अब इन केस तुमको इसमें CSS लिखना है। क्या लिखना है, CSS। तो CSS लिखने के लिए हेड टैग में आपको देना पड़ता है स्टाइल। क्या देना पड़ता है, स्टाइल। और यहां पे आपको जैसे H1 के लिए CSS लिखना है, हेडिंग टैग के लिए। हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। अब ये क्या हो रहा नहीं हो रहा हम लोग आगे CSS, जस्ट HTML खत्म करने के बाद CSS से स्टार्ट करेंगे। तो कलर इक्वल्स टू क्या दे दिया, ब्लू। अब देखना क्या होगा, जो हेडिंग था वो ब्लू कलर में दिखेगा। दिख रहा है। एक तो CSS यहां भी लिख सकते हैं, तो उसमें हम लोग स्टाइल टैग यूज करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि CSS के लिए यहां पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पैराग्राफ। इन पैराग्राफ के लिए CSS जो है, दिस इज पैराग्राफ, ऐसे तो पैराग्राफ नॉर्मली दिखेगा। फिर इस पैराग्राफ के लिए CSS हम कोई दूसरा अलग से फाइल बना के लिखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। क्या बोलते हैं, अभी देखो मैं अलग से फाइल बना दिया और वहां लिख दिए P का CSS, उसका लिख दिए कलर कोलोन रेड, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, ये अलग से CSS बना दिए। तो अलग से जब CSS बनाते हैं तो उसको लिंक करना पड़ता है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे कुछ भी, style.css। CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, CSS। लेकिन अब देखोगे कि अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं, क्या पैराग्राफ रेड हुआ, नहीं, साइज बढ़ा नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक अलग फाइल है और ये एक अलग फाइल है। तो जब तक दोनों को लिंक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, लिंक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिंक टैग। क्या यूज करते हैं, लिंक। और इसको भी कहां लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। कहां लिखते हैं, हेड।
लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, बार बार रिपीट करें, कभी हो सकता है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी CSS यूज करेंगे तो हजारों बार ये टैग यूज होगा। लिंक, यहां लिखना पड़ता है रिलेशन। रिलेशन मतलब कि किस लिए लिंक कर रहे हैं, तो वो मेरा स्टाइल सीट है, जहां पे यहाँ पे जो टैग लिखा गया है इसका स्टाइल वहां बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे देना पड़ता है href नाम का एट्रीब्यूट, इसी में वो फाइल का नाम देते हैं जिसको लिंक करना है। तो फाइल का नाम क्या है मेरा, style.css, और ये एम्प्टी टैग है इसलिए यहां लिख दिए। अब देखो जैसे लिंक करके इसको रिफ्रेश करेंगे, अब उसके साथ वो लिंक हो जाएगा और वहां से देखो उठा लेगा। नहीं उठाया। style.css पैराग्राफ दे दिए, ठीक है। कलर रेड, फॉन्ट साइज, ठीक है। पैराग्राफ का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे p दे दिए हैं। लिंक सही तो है, style.css दे ही दिए हैं। सेव नहीं हुआ क्या, कहाँ सेव हो गया, style.css वही है ना, सेव सेव तो वही है। पी पैराग्राफ, कलर कोलोन रेड, फॉन्ट साइज 18, सब कुछ तो सही है, तो क्यों नहीं काम कर रहा है। लिंक यहां से काम कर रहा है, वहां से काम नहीं कर, लिंक में ही कुछ गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं। आहा देखो, फाइल का नाम ही गलत दिए, स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक। अब देखो काम हो जाएगा, हुआ। फाइल का नाम ही हम लोग यहाँ पे क्या दिए थे, गलत दे दिए थे। STYLE की जगह क्या दे दिए थे, SYT दे दिए, तो फाइल लिंक ही नहीं हो पा रहा था। अभी देखो यहां से हम लोग इसको और बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज जो यहाँ 18 की जगह इसको क्या करते हैं 26 कर देते हैं। देखो अब ये अलग फाइल में लिखा गया है लेकिन उसका इफेक्ट यहां पे आएगा, बड़ा हुआ। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए यहां पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, और ये भी कहां लिखते हैं, हेड के अंदर। कहां लिखते हैं, जैसे फिलहाल एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं अलर्ट, हम चाहते हैं जब पेज खुले तो एक मैसेज बॉक्स में मैसेज आए, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब जैसे ही इसको हम खोलेंगे, आ रहा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, हम यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिए, देखो तब वो भी काम कर रहा है। मेटा टैग है, मेटा टैग में हम क्या बोले, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे हम यहां मेटा लिख सकते हैं, पहले दे देंगे क्या, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ये पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब ऐसे कुछ कैजुअली लिख रहे कि पेज में क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कंटेंट। अगला क्या होगा, अगर डिस्क्रिप्शन दिए तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, कंटेंट। क्या लिख देंगे, दिस पेज इज शोइंग यूजेज ऑफ एडिशनल टैग्स, ठीक है, बंद कर दिए। ये सारा हमारा क्या है, एम्प्टी टैग है। दूसरा हो सकता है मेटा कि नहीं, हम चाहते हैं कि जब गूगल के थ्रू सर्च करें तो कुछ ऐसा कीवर्ड है, जैसे मान लो यहां पे देते हैं कीवर्ड्स, और ये मेरा जो पेज है इसमें हम क्रिकेट का स्कोर, IPL का स्कोर, ये सब बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब कोई सर्च करे क्रिकेट स्कोर, क्या सर्च करे, क्रिकेट स्कोर, तो ये मेरा पेज आना चाहिए, या IPL स्कोर। हाँ, रैंकिंग में जब SEO होता है, रैंकिंग में का मतलब तुम्हारा आना चाहिए। फिर यह हो सकता है तुम्हारा IPL टीम्स के बारे में कोई खोज रहा है, ठीक है, कोई मान लो कि वर्ल्ड कप के बारे में कुछ खोज रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये सब क्या हो गया, आप अपने वेब पेज को रैंक कराने के लिए गूगल में ये सब कीवर्ड्स दे सकते हैं, तो कीवर्ड्स में यूज होता है। फिर इनिशियल स्केल वाला जो होता है, ये दोनों भी दे सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज यूज हो रहा है। इंग्लिश यूज हो रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश छोड़कर अगर और कोई लैंग्वेज यूज हो रहा है, अगर सिर्फ इंग्लिश है तो UTF-8 देंगे, नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा लैंग्वेज है तो यहाँ पे UTF-16 देना पड़ेगा। व्यू पोर्ट में हमेशा जनरली यही रहता है,
हमेशा जनरली यही रहता है। तो ये सब कुछ एडिशनल टैग है जो हम लोग हेड के अंदर दे सकते हैं। इससे देखो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसको हम लोग अगर इन केस फ्यूचर में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, इसको वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो गूगल वगैरह इसको आसानी से सर्च कर सकता है आपके पेज। ये कुछ एडिशनल टैग्स हो गया, ठीक है। अब एक टॉपिक और बचा, एंटिटीज। क्या बचा है? एंटिटीज। और दो और टैग पढ़ेंगे हम लोग, div और स्पैन, ठीक है। लेकिन फिर से बता देते कि जो div एंड स्पैन है वो भी ज्यादातर कहां यूज होता है तुम्हारा, जब हम लोग CSS वगैरह यूज करेंगे वहां पे। तो चलो आगे वाला वीडियो में उसको बताते हैं।